देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ पापा, ऑल ओके? एक ड्रग गैंग की टिप दी थी मैंने अपने डिपार्टमेंट को, उन्होंने वहाँ रेड डाली और बस वही न्यूज़ देख रहा हूँ। आखिर कौन है इस ड्रग माफिया का चेहरा? क्या ये शख्स यही तो नहीं जो शेरवानी पहने मुंह पे रुमाल बांधे हुए भाग रहा है? ओह माय गॉड। मिनट में सरस्वती घाट पे, जरूरी है। क्यों बुलाया मैत्री ने? क्या हुआ होगा? क्या हुआ? इतने अर्जेंटली अड्डे पे क्यों बुलाया? बता मुझे जल्दी से। बोलना। बताती हूँ, क्योंकि जो बात है वो इस वक्त तेरे घर पे नहीं की जा सकती थी। तेरा मन बेचैन हो रहा था। हाँ, उसका सलूशन है मेरे पास। मेरे हाथ के बने गोलगप्पे। गोलगप्पे। पागल, तूने मुझे डरा दिया था। आई नो। जल्दी दे ना यार, मैत्री यही तो खाने का मन था मेरा। शक्ति पता कैसे बनाया? माइंड ब्लोइंग। और दिया मैं, और देना बस। हाँ बाबा। एक मिनट मैत्री, तुम्हें कैसे पता चला कि नंदू का गोलगप्पे खाने का मन है? कहीं तुमने हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रखे? अरे वकील बाबू, आप क्या जाने इस दोस्ती की कीमत। हाँ, और वैसे भी वकील हो, सीआईडी मत बनो, समझे? और मैंने कहा था ना कि मैत्री को पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। सी, आई लव यू मैत्री। आई लव यू टू। अच्छा आराम से, बहुत यम है। नंदू से सारांश जी के बारे में बात कैसे करूं? तुम्हें नंदू की प्रॉब्लम समझ में आती है, पर मुझे तुम्हारी टेंशन। सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है ना? तो क्यों ना उसी से पूछे जाए किसके बारे में सवाल है। सारांश, ब्रो, ये देखो हमारे लंदन का लौंडा। इस वक्त वहां पे दिन हो रहा होगा ना, इसलिए चश्मा लगा कर आया है। आ रहे गया था? क्या वाले? बस ऑल गुड। आ रहे गया था? प्रीटी प्लेस। हाँ, हाय भाभी। हाँ। हाय मैत्री, कैसे हो? ओ गोलगप्पे। जा भाई, थोड़ा घाट वाट घूम कर आ। ब्रो, आफ्टर यू प्लीज। ओह प्लीज। सारांश जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? लंदन की वजह से। मतलब I'll explain। मैत्री, क्या है ना कि पापा के नॉनसेंस के बाद ना माँ काफी अकेली हो गई थी, और मैं भी लंदन में था, यहाँ रहता नहीं था। एक दिन माँ के मन में ख्याल आया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा सारांश,
मुझे ना काफी अकेला महसूस होता है यहाँ पे, तो तुम मेरे पास यहाँ वापस आ जाओ और एक अच्छी सी लड़की देख के सेटल हो जाओ। So here I am। कहीं से मेरे ड्रग्स लेने की आदत के बारे में पता तो नहीं चल गया? आपको इतना पसीना क्यों आता है? सर, आपको थोड़ा पसीना आ रहा है, एक बार पोंछ लेंगे क्या? पसीना नहीं तो? अभी नहीं, फंक्शन के वक्त। मैंने आपके हाथ भी देखे थे, कांप रहे थे। लंदन की वजह से जी। देखिए वो क्या है ना कि मैत्री, लंदन में ना काफी ठंड होती है और यहाँ इंडिया में कितनी गर्मी है। मतलब आई स्वेट एवरी डे एवरी टाइम। अभी थोड़ा कम बट या हो जाऊंगा एडजस्ट धीरे धीरे। ये रात में चश्मे भी लंदन की वजह से? फिर से डोज ज्यादा हो गया, चश्मा लगा लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ये फनी। हाँ क्या है ना कि मुझे ना मैत्री डस्ट से एलर्जी है। जैसे ही डस्ट मेरी आंखों में जाती है मेरी आंखें बड़ी लाल हो जाती हैं, मुझे इतना इरिटेशन हो जाता है, फिर हेडेक एंड ऑल। बट आई नो इट विल टेक टाइम एंड हो जाऊंगा कंफर्टेबल। आई विल गेट यूज्ड टू इट। सारांश जी, ऐसी कोई बात है आपके बारे में जी जो किसी को नहीं पता? आई हेट सीक्रेट्स, प्लीज सच बोलना। Okay. So you got me. एक सीक्रेट है। क्या? जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही इसके बारे में कोई जानता है। फोटोशूट के दौरान मैं चुप के रोज नहीं उठा रहा था, बल्कि कुछ और उठा रहा था। और तुम जानती हो वो चीज क्या है? मैं तुम्हें दिखाता हूं। एंगेजमेंट रिंग के साथ साथ मैंने ये भी लिया था, हमारा फर्स्ट नाइट वेडिंग गिफ्ट। अब आप ही बताइए, अगर ये चीज फैमिली मेंबर्स देख लेते तो सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड हो जाती। और अगर आपको मैं सच्चाई अभी नहीं बताता तो शायद हमारी बात फर्स्ट नाइट तक जाती नहीं, राइट? सो इफ यू अलाउ, may I? Please? क्या नादान लड़की चुनी है मॉम। इससे उल्लू बनाना तो कितना इजी है। वर्क्स फॉर मी।
अरे रुक क्यों गए, एक दो फोटोज और क्लिक करने दो। तो जम गई जोड़ी दोनों की। सारांश जी, जी सच कहूँ तो मेरे मन में आपको लेकर बहुत डाउट्स थे। एंगेजमेंट के वक्त आपका गायब हो जाना, फिर लास्ट मोमेंट पे वापस आ जाना, फोटोशूट के वक्त भी कुछ गिर गया था, आपने सबसे छुपा के उठाया था। और मैं सच कहूँ तो आप जो भी कह रहे थे ना, मुझे सब बहाने लग रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, सब अजीब लग रहा था। पर अब आपसे मिलकर, आपसे बात करके मेरे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक गॉड। अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम है, झूठ सूंघ लेते हैं। मेरे सारे झूठ पकड़ लिए तुमने मैत्री, पर कोई नहीं, बेचारे भोले भी होते हैं, भरोसा जल्दी कर लेते हैं। पक्का सब क्लियर हो गया ना? श्योर? तब घर चले, आधी रात हो गई है। अरे क्यों? दुल्हन वो है, इवेंट प्लानर वो है, उसको फंक्शंस के लिए जल्दी होनी चाहिए। उन्हें क्या करना है यहाँ? मिशन मेहंदी। मिशन मेहंदी। मेहंदी के फंक्शन में एंट्री करने की प्लानिंग बनानी है। हैशटैग और सुनो, हम दोनों तो फंक्शन में आ रहे हैं। लेट्स गो। भैया ये जल्दी से खत्म कीजिए। अरे वो बाहर फ्लावर अरेंजमेंट खत्म हुआ कि नहीं? ये तरीका है आप लोगों का काम करने का? प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है। और ये चौकी इतनी बोरिंग सी है, दुल्हन ही भाग जाएगी। माना कि चौकी बड़ी बोरिंग है, लेकिन हमारी दुल्हन काफी इंटरेस्टिंग। हाँ। ओह माय गॉड, हाउ लवली यू लुकिंग राइट नाउ। ठीक है, तो इस इंटरेस्टिंग दुल्हन की बात भी सुन लीजिए। कलर्ड चौकी ले आइए प्लीज, मिस्टर लंदन रिटर्न। ओह माय गॉड, एज यू से। और सुनिए, ओ नीले कुर्ते वाले भाई साहब, ऐसे दो लाने, एक मेरी दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। अरे सुनी नहीं रहे? अब देखिए। क्या? जो हुकुम मेरे आका। आशीष। मिशन मेहंदी। वो इवेंट मैनेजर, दुल्हन पजामे में आएगी या ढंग के कपड़े भी पहनेगी? वो मम्मी, मैं जा रही हूँ, मैं देख रही थी सब कुछ। हाय राम, तो ये क्या करवा रही है आशीष जी और दामाद जी से? काम करवा रही है पागल लड़की। मम्मी मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे हम कहे राम राम बड़ी मालकिन, राम राम बड़ी मालकिन और खड़ूस मालकिन भी। अरे हम कहे कौन गलती तो नहीं होगी हमसे। क्या हुलिया बनाया आप लोगों ने? अरे अब क्या करें, अब बिटिया के महीने में हुलिया सुधार के तो आ नहीं सकते थे। तो हम कहे कि हुलिया बिगाड़ के ही चलते हैं, क्यों भैया? अरे हाँ भैया, दिनेश सही कहे। मैं तो चाहती हूँ आए आप लोग मेहंदी में, तो हम आ गए। पर ध्यान रखना कहीं से ज्यादा हुलिया ना बिगाड़ दे, समझन जी। अरे क्या कर रही है यारी? बाबूजी डराती बहुत है। चलो बाबूजी का नाम ले। चलो। अरे दिनेश सर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या? देख, तूने मेरी शादी में सबसे पहले मेहंदी मुझे लगाई थी, तो अब मेरी टर्न है। हाँ बाबा, तुझसे तेरा हक कोई नहीं छीनेगा। करेक्ट। ये ले, दिखा, हाथ दिखा। तो इस हाथ पे मैं लिखूंगी S फॉर सारा, तेरे पतिदेव का नाम। तेरा नाम भी लिखूंगी, ठीक है? M फॉर मैत्री। वो वाला हाथ दिखा। और इस हाथ पे मैं लिखूंगी हम तीनों के इनिशियल्स, M फॉर मैत्री, A फॉर आशीष और N फॉर नंदिनी। हम तीनों के क्यों? देख, ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी में जिसके नाम के इनिशियल्स लिख दिए जाए ना, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और मुझे क्या पता,
अगर शादी के बाद तो सिर्फ अपने पतिदेव की सेवा करने लग गई और मुझे भूल गई तो ना बाबा ना, ये रिस्क तो मैं नहीं लूंगी बॉस। तो इसीलिए हम तीनों के इनिशियल्स, क्योंकि हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे ओ तबले वाले बाबू। तबले वाले नहीं जीजी, डीजे। अरे डीजे पीजे जो भी हो, हमारा वाला गाना बजाओ, हमारा वाला। नहीं हम अपना राग झिंझोटी सुना देंगे अभी। आशीष भैया, मेरे प्लेलिस्ट से गाना बजाते हैं ना। कुसुम, ये हमारे घर का आदमजात है ना? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बोलो। ये सब चल का रहा है यहाँ, है? ताई जी प्लीज आप पूरा मत मानना। हम लोग ना तो लड़की वालों की तरफ से ना ही लड़कों वालों की तरफ से। हम तो आए इवेंट मैनेजर मैत्री की कंपनी से, ये देखने की यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, है ना? पोसंपा चल रहा है यहाँ, है? पोसंपा गुड्डे गुड्डी का खेल है कि ब्याह है? कोनो मना किए थे ना, हम हिंदी में बोले थे, कोनो चीनी जापानी में नी हाओ गई का, ऐसा तो कुछ बोले नहीं थे कि किसी को समझ ना आया हो। हमने कहा था कि जेंटस का मेहंदी में होना वर्जित है, काहे कि काम बिगड़ता है ना बेटा, है? कहे थे कि नहीं कहे थे सबसे? बोलो आंसू। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इन लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ वही तो सजा भी मिलनी चाहिए, है ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर मम्मी जी ऐसा करते हैं ना, सजा में ये हमारे लिए डांस करेंगे और हमारा मन बहलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, मैत्री बिल्कुल सही बोल रही हो। ABC 1 2 3। तुम दोनों सहेलियों का हम सब अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखो बिटिया, तुम अपने ज्ञान के मोती बाद में बिखेर लेना, और जितने भी जेंटस हैं वो यहाँ मेहंदी में नहीं रुकेंगे और वो सब तुरंत घर जाएंगे। जाओ चलो। मम्मी जी प्लीज, अब सब लोग आ ही गए हैं तो वापस क्यों भेज रही हैं आप? सबको खुशी मनाने दीजिए। अब कोई भी सैड हुआ तो सारांशी को भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, और सबसे ज्यादा दिल आपका दुखेगा। शादी तो एक ही बार होती है, लेकिन यादें जिंदगी भर रहती। प्लीज। अरे बेटा, लेकिन हर चीज के पीछे, हर रिवाज के पीछे कोनो कारण होता है ना। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? मम्मी जी, जब नियत सदी होती है ना तो नतीजा भी सदा होता है। वैसे ही बहुत भारी वाली मारी है तुमने, नियत सदी होती है। सारांश। जी माँ। तुम भी यही चाहते हो का बेटा? हाँ अच्छा फिर ठीक है, फिर जैसा तुम लोगों का मर्जी हो वैसा कर लो। लेकिन देखो साफ बात है, जहाँ मेहंदी लग रही है वहाँ जेंटस लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल वर्जित है, मना है, नहीं आएंगे। वहाँ दूर दराज में जाके अपना कादो फूदो, जो करना है करो, यहाँ हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। चलो। जी। और सुनो, जरा इनको मोर बना दे, हैं? हाँ चलो चलो सब लोग अपना अपना मेहंदी लगवाओ आराम से बैठ के। ना दिनेश सर फोन उठा रहे हैं ना आशीष। मैटर बहुत अर्जेंट है, बहुत प्रेशर ऊपर से। इस ड्रग केस में हमें फैमिली फंक्शन के अंदर जाकर एक्शन लेना पड़ेगा। चलो बट मूव।
बेहूदगी है? इसको नाच कहते हो तुम लोग? रसोई घर में बर्तन गिर जाए तो अपने आप इससे अच्छा नाच लेंगे। हटो। डीजे वाले तबले, हमारे टाइम का कोनो नए स्टाइल का गाना बजाओ, हम तुम्हें बताते हैं नाच का होता है। बिल्लोरी निगाहों से करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस बेटा सीटी मारे। बिल्लोरी निगाहों से करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस बेटा सीटी मारे। इश्क में हुआ है थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा, सैया मेरा है रगरा नथु खरा।